नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। आज हम बात करते हैं कबीर की। कबीर का समय 15वीं 16वीं शताब्दी का है। ये समय राजनीतिक उथल पुथल का समय था और जो शासक वर्ग था वो एक प्रकार से लुटेरों का काम कर रहा था, यानी जनता को परेशान करना, जनता पर क्रूर व्यवहार अपनाना, जनता के प्रति क्रूरता की चरम सीमा तक व्यवहार करना और सिर्फ लूट करना, ये उस समय की राजनीतिक स्थिति है। ऐसे में कबीर होते हैं और कबीर का जो व्यक्तित्व इन परिस्थितियों में ढलता है तो वो उन ऊंचाइयों को पकड़ लेता है। उन ऊंचाइयों तक कबीर का व्यक्तित्व जाता है जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कबीर कबीर है। उस स्थिति में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसे क्रूर शासकों के समय में भी कबीर दो टूक बात कहने में नहीं चूकते। तो ऐसे कबीर हैं और कबीर के कुछ शब्द, उनकी जो रचनाएं हैं वो 3 भागों में हैं, साखी, शब्द और रमैनी में। तो आज कबीर के कुछ शब्द देखें। कबीर निर्गुणवादी हैं और वो ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं कि जिसके न माथा है, न मुंह है, न रूप है, न स्वरूप है। ऐसे कबीर है। एक जो शब्द है, पद, वो देखें कि पंडित बात बदनते झूठा। कबीर कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। और पावक कहा पाँव जे दाज है, जल कह तृषा बुझाई। और भोजन कहा भूख जे दाज भाजे, तो सब कोई तिर जाई। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। वो घूमते फिरते रहते थे और जहाँ जाते थे उसी भाषा में बोलते थे। उनके जो शिष्य लिख लिया करते थे, तो इसलिए उनकी भाषा, जहाँ के जो लोग लेखक हुआ करते थे, जो शिष्य होते जो लिखते थे उनके वचनों को, तो वो उसमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आ जाता था। इसलिए कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है। इसमें कबीर कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। अगर राम कहने से, यानी राम को न समझना और उनके जो गुण हैं उनको, उनकी वास्तव में अनुभूति न करना, उनको न समझना, केवल राम 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 कह देने मात्र से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फल नहीं मिलेगा। और उदाहरण देते हैं कि राम कहा दुनिया, अगर राम कहने मात्र से दुनिया को गति मिल जाए, दुनिया को मोक्ष प्राप्त हो जाए, और खाण कहने से, तो वो इसी प्रकार से जैसे कोई खाण यानी जो शक्कर होती है, तो शक्कर को कोई खाए नहीं और केवल ये कहे, शक्कर का नाम ले और वो मीठा उसका मुंह हो जाए, अगर ये सच है तो राम कहने से भी आपको गति मिल सकती है। तो कबीर इस तरह की बात करते हैं। पावक कहा पाँव जे दाज है। आग कहने से अगर आपके पैर जलने लगें, जल कहने मात्र से, यानी पीने से नहीं, जल कहने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाए। और भोजन कहा भूख जाए, अगर आपको भूख लगे तो भोजन करिए मत, भोजन खाइए नहीं, केवल भोजन का नाम ले लीजिए, भोजन भोजन भोजन, आपकी भूख मिट जाए। अगर ये सब कुछ हो सकता है तो राम के कहने से ये दुनिया तर सकती है। तो कबीर बताना ये चाहते हैं कि केवल राम राम कहने से या केवल और उसके महत्व को, उसके गुण को न समझने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो कबीर ये व्यवहारवादी है। नर के साथ सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीर कहता है कि मनुष्य के साथ में सुआ यानी तोता भी राम 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 कहता है, लेकिन राम का क्या मतलब है, क्या प्रताप है, क्या यश है, राम क्या है, ये वो कुछ नहीं जानता। जो कहूँ उड़ जाए जंगल में
बहुरी न सुरत आवे। अगर कभी तोता पिंजड़े से छूट जाता है और जंगल में उड़ जाए, फिर दोबारा कभी नहीं आता है। तो ऐसा वो तो केवल रट्टू तोता है, इसीलिए उसको कहा जाता है रट्टू तोता। जो कुछ आपने सिखा दिया वो कह देगा, उसका अर्थ क्या है उसे कोई लेना देना नहीं। और साची प्रीत विषय मायासू हरि भगतन सु हासी। कबीर कहते हैं कि सच्ची प्रीत तो तुम विषय और माया मोह से करते हो, हरि भक्तों से तो केवल हंसी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर व्यासी। कबीर कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में वास्तविक प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं उपजा तो आपको जम अपनी पाश में बांध करके ले जाएंगे, यानी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कबीर कहते हैं। कबीर का जो दर्शन है, कबीर का जो कथन है वो व्यवहारवादी है, और इसीलिए वो कहते हैं कि आप केवल राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये इस शब्द में कबीर ने कहा गया। कबीर का दूसरा एक और शब्द देखें। कबीर कहते हैं कि जिसने उस परम तत्व को समझ लिया वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यानी आत्मा परमात्मा एक है। कबीर का के जो दर्शन है वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। अगर आपने आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझ लिया, ईश्वर को समझ लिया, ईश्वर की क्या है ये समझ लिया, तो फिर आप मरेंगे ही नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। देखें ये शब्द कि हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। कबीर कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमने ईश्वर को समझ लिया है। ईश्वर क्या है ये हमने समझ लिया है। ये संसार मर जाएगा, दुनिया मरेगी, लेकिन हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने ईश्वर को समझ लिया है। हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। अब नहीं मरूंगा और हमारा मन नहीं करता है कि वो मर जाए। तेई मुए जय राम न जाना, वे मरेंगे जिन्होंने राम को जाना ही नहीं है। यानी राम 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 करते हैं, लेकिन राम क्या है इसको जाना नहीं, तो वो वास्तव में मृत्यु को प्राप्त होंगे, मरेंगे। साकत मरें संत जन जीवें, भरे भरे राम रसायन पीवें। और हर मरे हैं तो हमहू मरे हैं, हर न मरे हम काहे को मरे हैं। अगर ईश्वर मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, अगर ईश्वर नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। यानी जीव जो है वो जीवात्मा जो है, यानी हम हैं, हम ईश्वर का ही अंश हैं। अगर ईश्वर जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे, ईश्वर अगर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। ये कबीर कहते हैं। और कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर कहते हैं कि मन से मन मिल गया और अमर भय सुख सागर पावा। इस प्रकार से अमर हो जाएंगे, अमर हो गए और सुख के सागर की प्राप्ति मिल गई, यानी मोक्ष मिल गया। ये कबीर का दर्शन। एक शब्द और देखें, एक बात ये कबीर इसमें कमलिनी के माध्यम से बात करते हैं, यानी आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि जिस प्रकार से सरोवर में कमल का फूल होता है, कमलिनी होती है, कमल या कमलिनी, तो उसकी जो नाल होती है वो ज़मीन में, उसमें तालाब के नीचे होती है, और उसका जो फूल है या पत्ते हैं वो ऊपर होते हैं। तो इसी प्रकार से, और वो सारा पोषक उस नाल से प्राप्त करता है कमलिनी। इसी प्रकार से ये आत्मा और परमात्मा का संबंध यहाँ इसके माध्यम से कबीर समझाने की कोशिश करते हैं। देखें कि काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। तो जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा से दूर रहती है और परमात्मा के लिए वियोग सहती है, वियोग कुमलाती है, परेशान रहती है, दुखी होती है, तो कबीर कहते क्यों कुमला रही, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यानी तू तो ईश्वर का ही अंश है। काहेरी नलिनी, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे आसपास तो सरोवर में पानी ही पानी भरा हुआ है। जल में उत्पत्ति,
जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। हे कमलिनी, तेरा इस जल से ही तेरा उत्पत्ति हुई है, इसी से तेरा जन्म हुआ है और जल में ही तेरा निवास है। और जल में नलिनी तोर निवास, जल में ही तेरा वास है, वहीं रहती है और जल में ही तेरा निवास है। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कौ कासन लाग। न तो तू तल से, यानी जो तल है उससे कोई तपती है, और न ऊपर से कोई आग ही बरसती है। तोर हेतु कौ का, फिर तू तेरी जो लगन है वो किससे लगी हुई है, क्यों दुखी है। कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर कहते हैं जो उदक समान है वो कभी नहीं मरते हैं मेरी जानकारी में, मेरे समझ में। यानी कमलिनी दुखी तो है, जीव और आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, लेकिन प्रकारांतर से वो दोनों एक ही हैं। और कमलिनी जिस प्रकार से उसके इर्द गिर्द जल भरा होता है, ऐसे ही आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर के लिए वह वियोग करती, वियोग सहती है, दुखी रहती है। तो कबीर के ये जो शब्द हैं, पद हैं, दोहे हैं, ये हर जगह कबीर ने इसी भाव को व्यक्त किया है कि आत्मा और परमात्मा सब एक ही है और आत्मा और परमात्मा को का मिलन भी होता है और वो आत्मा उससे हमेशा जब तक मनुष्य है तब तक वो वियोग सहता है, वियोग तड़पती है। तो कबीर इस प्रकार की बात करते हैं। कबीर अपने दोहों में जहाँ भी कोई कमी देखते हैं, समाज में जो बुराइयां देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या और कोई हो, जहाँ जिसकी जो कबीर बुराई देखते हैं तो कबीर उनको एक तरह के डांट फटकार करके उन बुराइयों के लिए निर्भय हो करके उनको छोड़ देने की बात करते हैं और जहाँ जो बुराई देती हैं उस बुराइयों को वो कहने का साहस रखते हैं। तो इसीलिए वो कबीर हैं। तो आज हमने कबीर के ये 3 शब्द यहाँ प्रस्तुत किए, पढ़े। कबीर को और पढ़ते रहिए। एक बात और कि कबीर के जो बहुत सारे दोहे हैं और भजन भी हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कबीर की लिखी हुई नहीं है, कबीर की नहीं है। उन पर कबीर की छाप लगा दी उस समय के लोगों ने या बाद के परवर्ती जो रचनाकार हैं उन लोगों ने लिख करके, और उनको लोकप्रियता बनी रहे, उनकी लोकप्रिय और हो जाएं, इसलिए उन पर कबीर की छाप भी लगा दी। तो ऐसा भी बहुत सारी रचनाएं ऐसी मिलती हैं जो कबीर के नाम से हैं लेकिन कबीर की नहीं है। तो आज हमने ये कबीर की 3 शब्द पढ़े। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।